बसंत पंचमी भारत में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने, मां सरस्वती की पूजा करने और विद्या आरंभ करने की परंपरा है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और कई स्थानों पर पतंगबाजी का भी आयोजन होता है। बसंत पंचमी न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। दोस्तों, इस वीडियो में मां सरस्वती की एक विस्तृत कथा के साथ उनकी उत्पत्ति, महिमा और उनसे जुड़ी विभिन्न पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मां सरस्वती की उत्पत्ति। मां सरस्वती को भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विद्या, संगीत, कला और विवेक की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सारा संसार अस्तित्व में तो आ गया, लेकिन उसमें कोई लय, गति और चेतना नहीं थी। चारों ओर अज्ञान और निरस्ता थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए ध्यान किया और ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रकट किया। मां सरस्वती के प्रकट होते ही संसार में ज्ञान, चेतना और संगीत का संचार हुआ। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा था। उनका वाहन हंस है जो विवेक और पवित्रता का प्रतीक है। मां सरस्वती और सृष्टि का संगीत। मां सरस्वती के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि में ज्ञान और संगीत का प्रसार करने की प्रार्थना की। मां सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद छेड़ा। उस नाद से सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ और जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। उनके वीणा वादन से प्रकृति में लय, ताल और संगीत की स्थापना हुई। कहा जाता है कि मां सरस्वती के वीणा वादन से ही पृथ्वी पर नदियों की कलकल ध्वनि, पक्षियों का चहचहाना, पत्तों की सरसराहट और वायु की मृदु सरगम उत्पन्न हुई। इसी कारण मां सरस्वती को संगीत की जननी भी कहा जाता है। दोस्तों, मां सरस्वती और ब्रह्मा जी। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मां सरस्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मां सरस्वती ने उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे उनकी मानस पुत्री हैं और उनका उद्देश्य सृष्टि में ज्ञान और विद्या का प्रसार करना है, ना कि सांसारिक बंधनों में बंधना। मां सरस्वती ने ब्रह्मा जी को यह भी समझाया कि वे निर्लिप्त रहकर सृष्टि के संचालन पर ध्यान केंद्रित करें। मां सरस्वती और बसंत पंचमी। मां सरस्वती का सबसे प्रमुख त्योहार बसंत पंचमी है, जो हर साल माघ मास की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन विद्या, संगीत और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पीले वस्त्र पहनकर और पीले फूल चढ़ाकर उनकी आराधना की जाती है। बसंत पंचमी से जुड़ी एक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर एक राजा ने देखा कि उनके राज्य में चारों ओर उदासी और निरस्ता फैली हुई है। उन्होंने एक ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने बताया कि राज्य में विद्या और ज्ञान का अभाव है। राजा ने ऋषि के साथ घोर तपस्या की, जिससे मां सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने अपने आशीर्वाद से राज्य को विद्या, संगीत और आनंद से भर दिया। मां सरस्वती का हंस वाहन। मां सरस्वती का वाहन हंस ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हंस में यह क्षमता होती है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है। इसी प्रकार मां सरस्वती हमें सही और गलत का ज्ञान देती है और विवेक से निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। हंस का श्वेत रंग पवित्रता, सादगी और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। मां सरस्वती का यह वाहन यह दर्शाता है कि केवल शुद्ध और सच्चे
हृदय वाले लोग ही ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। मां सरस्वती और देवी लक्ष्मी का संवाद। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार मां सरस्वती और देवी लक्ष्मी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। मां सरस्वती ने कहा कि संसार में विद्या और ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, जबकि देवी लक्ष्मी ने तर्क दिया कि धन और समृद्धि के बिना कोई विद्या अर्जित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने इस विवाद को सुलझाते हुए कहा कि दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां मां सरस्वती होती है वहां सादगी और त्याग होता है, जबकि जहां देवी लक्ष्मी होती है वहां भौतिक सुख सुविधाएं होती है। दोनों के संतुलन से ही जीवन सफल हो सकता है। मां सरस्वती और महाभारत। महाभारत में भी मां सरस्वती का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कहते हैं कि जब वेदव्यास ने महाभारत की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने भगवान गणेश से इसे लिखने का अनुरोध किया, लेकिन महाभारत के लेखन के लिए वेदव्यास जी ने मां सरस्वती की आराधना की। उनकी कृपा से वेदव्यास ने इतनी महान रचना को सफलतापूर्वक पूरा किया। बसंत पंचमी पर जरूर करें इन मंत्रों का जाप। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देवी सरस्वते नमः। ओम अरह मुख कमल वासिनी पापातम क्षयंकारी वद्वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं वाग्देवी विद्याहे कामराज्य धीमहि तनो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं महासरस्वते नमः। वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। ऐं ऐं ह्रीं ऐं ह्रूं सौं